आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। State the principle of working of transformer, explain the construction and working of transformer, derive an expression for EMF and current in terms of ratio. So सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। It is a device that transfers electric power from one place to another without any power loss. So the next thing आती है वो आती है कि on what principle does transformer work? So transformer work on the principle of mutual इंडक्टेंस। तो जो फिगर हमें दिख रहा है वो है कि ट्रांसफार्मर कैसा दिखाई देता है। सो ट्रांसफार्मर का जो ये पार्ट है इसे हम बोलते हैं, ऊपर लिख देता हूं मैं इसको, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। तो इसमें क्या होता है कि दोनों साइड ऐसे करके वायरिंग होती है इसके इसके अराउंड, दोनों साइड। एक साइड से इसमें इनपुट वोल्टेज आती है, मान लेते हैं कि इस साइड से इनपुट आ रही थी। ये एक एसी सोर्स है जो कि वीपी मान लेते हैं, और इस साइड से हमें आउटपुट मिल रही है जिसे कि मान लेते हैं वोल्टेज जो मिल रही है वो वीएस है। सो जिस साइड से हमें इनपुट आती है उस कॉइल को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। और यहाँ पर जो प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो मान लेते हैं कि वो है एनपी, और सेकेंडरी में जो है उसे हम मान लेते हैं एनएस। तो होता क्या है कि मान लेते हैं कि ये हमारा प्राइमरी कॉइल है और इस साइड हमारा सेकेंडरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल क्या है कि एक एसी वोल्टेज से कनेक्टेड है, इसके अराउंड एक एसी वोल्टेज लगा हुआ है। तो एसी सोर्स से क्या होगा कि करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। करंट की डायरेक्शन चेंज होने के कारण इसमें पास होने वाला फ्लक्स जो है वो चेंज होएगा, और इसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और जो इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो हमें क्या होगा, वो एज है हमें सेकेंडरी वोल्टेज प्रोवाइड होगी। तो नेक्स्ट थिंग जो आती है वो हमारी आती है कि वर्किंग थ्योरी क्या है इसकी। तो अगर एक ट्रांसफार्मर आइडल है तो उसमें क्या होगा कि जो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द प्राइमरी कॉइल है वही फ्लक्स एसोसिएट होगा सेकेंडरी कॉइल के साथ, यानी कि फ्लक्स लीकेज कहीं पे नहीं होगा। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि फ्लक्स पर टर्न ऑफ ईच कॉइल शुड बी सेम। हम क्या लिख सकते हैं कि फ्लक्स पर टर्न शुड बी सेम। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, फाई पी पर टर्न इज इक्वल्स टू फाई सेकेंडरी पर टर्न। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डी फाई पी टी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी फाई एस टी डी टी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ईएमएफ
पर टर्न EMF ऑफ प्राइमरी पर टर्न इज इक्वल्स टू EMF ऑफ सेकेंडरी पर टर्न। तो जो हमारी EMF प्राइमरी में थी वो थी VP, और पर टर्न के लिए हम नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर देंगे। देन VP बाय NP इज इक्वल्स टू VS बाय NS, और यहाँ से क्या आ जाएगा कि NP बाय NS की जो हमारी वैल्यू आती है वो आ जाएगी हमारी VP बाय VS, और जो ये टर्म है इसे हम बोलते हैं टर्न रेशो या फिर ट्रांसफॉर्मर रेशो। आगे हमें क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, फाइंड द मैग्नेटाइजेशन ऑफ बार ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो इसने क्या बोला कि जो लेंथ है वो हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमें दिया गया है वो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इफ मैग्नेटिक मोमेंट इज दिस, तो मैग्नेटाइजेशन निकालना है। तो हम लोग मैग्नेटाइजेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा L इंटू ए, तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आ गया। सो M मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल M इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻5 यानी कि इट इज बाय 2 यानी कि 5 इंटू 10⁻4 एम्पियर मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।